गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर राज्यभर के जिला मुख्यालय और प्रखंड कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में गिरिडीह के आमबागान के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली की शक्ल में कार्यकर्ता अंचल कार्यालय गिरिडीह पहुंचे और सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रखा। भाजपा का यह आंदोलन सूर्या हसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 प्रोजेक्ट के विरोध में आयोजित किया गया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार आदिवासियों की जमीन हड़पने और उन पर अत्याचार करने का काम कर रही है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व गिरिडीह के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। वहीं भाजपाइयों ने कहा कि राज्य में जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, उसे भाजपा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूर्या हसदा को न्याय दिलाने के लिए पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा आदिवासियों की आवाज बनेगी और उनके हक व अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेश साव, दिनेश प्रसाद यादव, चुन्नूकांत, विनय सिंह, संदीप डैंगच, मुकेश जालान, सुभाष चंद्र सिन्हा, नवीन सिन्हा, मिथुन चंद्र वंशी, अनूप सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, मनोज शंघाई, सुरेश मंडल, सिंकू सिन्हा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संगीता सेठ सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। से हम उनसे आग्रह करेंगे कि आपके बीच अपनी बातों को रखेंगे। आज झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। ये राज्यव्यापी प्रदर्शन है। इसके 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि सूर्या हंसदा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक स्कूल भी चलाते थे जिसमें 300 गरीब आदिवासी बच्चों के रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था होती थी। दूसरा, उनको राजनीतिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 4 बार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से चुनाव भी लड़ चुके थे। इसके अलावा अपने क्षेत्र में वो कोयला और बालू तस्करी को रोकने का भी प्रयास करते रहते थे। इन सब कारणों से वो सरकार की आंखों में किरकिरी बन चुके थे और सरकार के इशारे पर पुलिस ने किसी एक जगह से उनको उठाया, किसी एक जगह उनको मारा और किसी तीसरे जगह उनका शरीर मिला। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच समिति बनाई थी जिसके प्रमुख हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी थे। उस जांच समिति ने भी अपने रिपोर्ट में ऐसा पाया है कि सूर्या हंसदा जी का जो एनकाउंटर था वो फर्जी था और किसी के इशारे पर उनको मारा गया है। अब जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर सरकार सीआईडी जांच कराएगी, उस जांच पे लोगों का विश्वास नहीं होगा क्योंकि पुलिस का एक विभाग उसको मारेगा और दूसरा विभाग उसको जांच करेगा। तो ऐसे जांच से जनता का विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए सरकार जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द करे और सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे, इसके तह तक जाए और दोषियों को सजा मिले। ये हमारे आज के प्रदर्शन का एक प्रमुख मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि रिम्स 2 की जो जमीन का अधिग्रहण का मसला है, ये जब बिहार नहीं बटा था उस समय भी इस जमीन के एक बार अधिग्रहण का प्रयास हुआ था। उस समय भी बिहार की तत्कालीन सरकार ने जांच करने के बाद ये पाया था कि ये जमीन आदिवासियों की है, रैयती जमीन है, उपजाऊ है। इस जमीन के ऊपर किसी प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार जब बनी, सरकार की कुदृष्टि दोबारा इस जमीन पर पड़ी और इस जमीन को सरकार ने अधिग्रहण करने का प्रयास किया। ये सरासर गलत बात है, अनुचित बात है। आसपास बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जहां इस तरह के प्रोजेक्ट्स का कार्य हो सकता है। इसके लिए आदिवासियों की रैयती जमीन, उपजाऊ जमीन को अधिग्रहित करने का कोई कारण नहीं है। हेमंत सोरेन जी की सरकार अपने आप को आदिवासी हितैषी बताती है, कहती है कि ये आदिवासियों के हित की सरकार है और दूसरी तरफ ये आदिवासियों पर अत्याचार करने पर तुली है। जो इस सरकार में अगर इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है, आदिवासियों के हित में आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति सूर्या हंसदा
जब देखा कि ये पॉपुलर हो रहे हैं, आदिवासियों के हित में आवाज़ उठाने लगे हैं, तो उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि सूर्या हासदा की मौत जो हुआ है उसका CBI जांच हो। दूसरी वो आप देखेंगे कि रिम्स स्कूल के नाम पर आदिवासियों की जमीन, इसलिए ये सरकार जो अपने आप को आदिवासी हितैषी मानती है, इसको रिम्स स्कूल ही करना था तो मौका में कर लेते। गिरिडीह में जमीन है, धनबाद में जमीन है, किसी और जिला में रिम्स स्कूल का निर्माण करती है, आदिवासियों की जमीन को क्यों लूटना चाहता है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हर प्रखंड मुख्यालय में आक्रोश प्रदर्शन कर रही है और इस आक्रोश प्रदर्शन के बाद हम ये मांग करते हैं कि इससे पूरे मामले की CBI जांच हो।